बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क भर से ताज़ा तरीन अपडेट्स, तबसरों और तज्जिए के साथ मैं हूँ फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया है और इमरान खान साहब जिंदाबाद, कप्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। नया इलेक्शन कब होने जा रहा है, बड़ी डेवलपमेंट है। मरियम ने यह कह कर के वो नवाज शरीफ की बेटी हैं साफ इनकार कर दिया है। सऊदी शहजादा अहम मामलात निपटाने और अहम तरीन शख्सियात को मनाने के लिए पाकिस्तान आ रहा है और इसाक डार की जानिब से एक बार फिर शम्मा जुनेजो वाला कट्टा खोल दिया गया है। तो जनाब पहले बात करते हैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज का मामला बराह रास्त इलेक्शन के साथ भी जुड़ा है। एक बात जहन में रखना होगी आपको कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उन दो अहम तरीन जो है वो इलाकों के अंदर शामिल हैं, दो अहम तरीन इकाइयों के अंदर शामिल हैं जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराए जाने के बाद नाजायज़ तरीके से गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म तब्दील किए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमतें एक तरह से गिराई गई। उसके बाद मुसलसल इन दोनों अहम तरीन और सेंसिटिव इकाइयों में हालात ख़राब हैं और ख़ास तौर पर अगर हम आज़ाद कश्मीर की बात करें तो वहाँ पर 2026 के अंदर इलेक्शन होने हैं, यानी ज़्यादा लंबा अरसा बाकी नहीं है। 2025 में तो अब 3-4 माह ही बाकी हैं और इसी तरह से 3 माह बल्कि बाकी हैं। इसी तरह से जनाब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी इलेक्शन होने हैं और इन दोनों जगहों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो गुज़श्ता इलेक्शन जो गुज़श्ता इंतखाबात थे इन दोनों इकाइयों में, वहाँ पर उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कामयाबी हासिल की थी। अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर में एहतजाज को लीड कर रही है, उसका किसी सियासी जमात के साथ उस तरह तो ताल्लुक़ नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी, उनकी जानिब से जनाब इसकी बाकायदा तौर पर हमायत का ऐलान किया गया है तमाम तर मुतालबात की। और एक अहम तरीन मुतालबा आपने समझना है जो इसके अंदर क्या है, जिसका बराह रास्त है वो नए इलेक्शन के ऊपर असर पड़ेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अक्सरियत के ऊपर असर पड़ेगा। पहले हमेशा से जो है वो आज़ाद कश्मीर के मामलात को कंट्रोल किया जाता है या इलेक्शन को कंट्रोल किया जाता है उन नशिस्तों के ज़रिए जो पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर के मुहाजिरीन के हवाले से हैं और वहाँ पर एक एम्बिग्विटी होती है, वहाँ पर कुछ सवालिया निशानात होते हैं कि ये लोग कैसे, क्यों कर, किस तरह से AJ असम्बली का हिस्सा बनते हैं। अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबे में एक अहम तरीन मुतालबा जो है वो ये भी शामिल है कि ये जो नशिस्तें हैं जो कि पाकिस्तान से लोग मुंतखब होते हैं आज़ाद कश्मीर असम्बली के लिए, ये ख़त्म की जाएँ ताकि आज़ाद कश्मीर के अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो बराह रास्त तमाम तर मसाइल जो हैं वहाँ के अवाम के वो उसको हल कर सकें, उनका बराह रास्त उसके अंदर किरदार हो और इस्लामाबाद जो है और पाकिस्तान के मरकज़ के अंदर जो है हुकूमत है वो उसको कंट्रोल ना करे। माजी में हमने ये देखा है कि जिस सियासी जमात की पाकिस्तान के अंदर हुकूमत होती है उसी की आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हुकूमत बन जाया करती है। लेकिन इस दफ़ा मामलात बड़े मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर भी जनाब हुआ है धांधली ज़्यादा इलेक्शन, लेकिन आज़ाद कश्मीर के लोग और गिलगित बल्तिस्तान के लोग 2026 के इलेक्शन में किसी किस्म की धांधली कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उस हवाले से पहले से जो मामलात हैं वो जनाब उभर कर सामने आ रहे हैं और मुल्क में नए इलेक्शन का मुतालबा महमूद खान अचकज़ई साहब ने कर दिया है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के वो सरबराह हैं और अहम तरीन मामला ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान ने अवामी एक्शन कमेटी जो आज़ाद कश्मीर के अंदर एहतजाज कर रही है उसकी भी बाकायदा तौर पर हमायत का ऐलान किया है। महमूद खान अचकज़ई ने सब जमातों को मिलकर बैठने, मुल्क में नए इलेक्शन करवाने का मुतालबा कर दिया है। वो इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि नई शुरुआत करें, आए सब मिलकर बैठें, मुल्क में नया इलेक्शन कराया जाए। यानी मिलकर बैठने से मुराद ये है कि इसमें जो पाकिस्तान की ताकतवर हल्के हैं, पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, उनको भी इन तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो शामिल किया जाए। यानी वही मुतालबा जो इमरान खान साहब भी कर चुके हैं कि आपने अगर इक़्तिदार उनसे लेना है जनाब उनसे आपको बात तो करनी पड़ेगी क्योंकि इक़्तिदार का सरचश्मा असल में जो है वो पार्लियामेंट जो है वो ताकत का सरचश्मा होती है, लेकिन यहाँ पर ताकत का सरचश्मा क्या है वो आपको पता है। उन्होंने कहा जनाब कि अगर बाकी तमाम जमातें इस पर दस्तखत कर दें कि पार्लियामान ताकत का सरचश्मा होगी तो इमरान खान को मैं लेकर आऊँगा
और ऐसा नहीं करते तो हम मजबूर होंगे कि ताकत के ज़रिए जनाब हम तब्दीली लेकर आएँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में हकीकी क़यादत के लिए नए इंतखाबात की तरफ जाना होगा। जी हाँ, मैंने आपको कहा ना कि मसला है असल में इंतखाबात का, और मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने भी यही बात कर दी है। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में अगर आपने हकीकी क़यादत लेकर आनी है जो वहाँ के अवाम के मसाइल हल करे, जो वहाँ की सही नुमाइंदा हो, तो उसके लिए आपको साफ़ और शफाफ इलेक्शन की तरफ जाना है। और डेफिनेटली साफ़ और शफाफ इलेक्शन अगर होते हैं तो तमाम तर सर्वे यही बात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाबी हासिल करेगी। मरियम नवाज़ साहबा ने, अगली बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मरियम नवाज़ साहबा ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया है और कहा है कि मैं नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। अच्छा, ये यकीनन एक बड़ा ज़बरदस्त लतीफ़ा है, इस पर हंसी आनी चाहिए हम सबको कि वो कह रही हैं कि मैं नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। हालांकि नवाज़ शरीफ साहब की एक पूरी तारीख़ है पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से माफ़ी मांगने की, उनके साथ डील करने की, और उनके साथ डील करके फिर कभी जद्दा जाने की और कभी लंदन जाने की। और मरियम नवाज़ साहबा कह रही हैं कि वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगेंगी। और नवाज़ शरीफ साहब जिस किस्म के नारे 90 की दहाई के अंदर, 80 की दहाई के आखिर में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो है वो लगाते रहे, थोड़ी सी तब्दीली के साथ इसी किस्म की बातें जो हैं वो मरियम नवाज़ कर रही हैं। और बीच चौराहे में नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये जो हंडिया है ये फूटने जा रही है, क्योंकि इमरान खान साहब के बुक्स में ये इकट्ठे हुए हैं और इनके दरमियान किसी किस्म के कोई मतलब एक ही नज़रिया है इनका, और वो ये है कि माल बचाओ, खाल बचाओ और आल बचाओ। सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए के ऊपर ये इकट्ठे हुए हैं। इसके अलावा और इनका कोई ऐसा जमहूरियत के हवाले से, कोई मुल्क में आइन और कानून के हवाले से कोई ऐसा मुश्तरका किस्म का नज़रिया नहीं या कामन नज़रिया नहीं कि जिसके ऊपर ये बेस बनाकर मामलात को जो है वो आगे चलाएँ। और इसलिए मरियम नवाज़ साहबा का ये कहना एक बड़े लतीफ़े से कम नहीं कि मैं नवाज़ शरीफ की बेटी हूँ, इसलिए मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। जिस किस्म की ज़ुबान उन्होंने पीपल्स पार्टी के हवाले से, सिंध के हवाले से इस्तेमाल की है, उसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो जो उनके फेवरेट यूट्यूबर हैं, मैं नाम उनका नहीं लेना चाहता, जो PTV के अंदर बैठकर सिंधियों के हवाले से कुछ मखसूस गुफ्तगू कर रहे थे, उनके साथ फिर जो कुछ कमेटी के अंदर हुआ, फिर जिस तरह नून लीग उनकी हमायत में सामने आई, मरियम नवाज़ साहबा उनकी हमायत में सामने आई। अब वो बज़ाहिर पंजाब का वोट बैंक हासिल करने के लिए, पहले भी नवाज शरीफ ने यह नारा लगाया था ना कि जाग पंजाबी जाग, दूसरों को ये ताने देते हैं, लेकिन पहले भी उन्होंने ये नारा लगाया था इलाकाइयत का। अब भी वो इसी किस्म की बात कर रही हैं ताकि जो बचा कुचा कुछ 10 के करीब जो नशस्तों का वोट इनके पास पंजाब के अंदर बच गया है उसको किसी तरह से संभाल कर रखें, और इलेक्शन जो कि अब सामने दीवार पर लिखे नज़र आ रहे हैं उनमें ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई थोड़ा बहुत मुकाबला कर सकें। सऊदी शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, उनकी पाकिस्तान आमद के मुतल्लिक ऐलान किया गया है, फौरी तौर पर तारीख नहीं दी गई। ये कहा गया कि 31 दिसंबर से पहले आएंगे। 31 दिसंबर से पहले डेफिनेटली जो है वो 10 दिसंबर भी हो सकता है, 30-20 नवंबर भी हो सकता है, और नवंबर के महीने के अंदर आपको पता है कि 29 नवंबर 2025 मौजूदा आर्मी चीफ साहब की मुद्दत मुलाजमत 3 साल 2022 से अगर गिनी जाए तो वो पूरी होने जा रही है आइन और कानून के मुताबिक। और अगर वो मुद्दत उस पर सवालिया निशान हो, जो कि एक पार्लिमानी एक्ट के ज़रिए 3 साल से बढ़ाकर 5 साल कराई गई थी, अगर उस पर सवालिया निशान बरकरार रहें, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर कोई फ़ैसला दे दे, जजेस और वकला के ग्रुप जो उसके ऊपर बात कर रहे हैं वो अगर खुलकर आ जाएँ सामने, तो इस मुद्दत के ऊपर कई सवालिया निशानात पैदा हो जाएंगे और फिर कहा जाएगा कि जनाब वो नोटिफिकेशन कहाँ है जो आपने नवंबर 2025 से 2027 के दरमियान करना है। इन तमाम तर मामलात पर बात के लिए, इन तमाम तर मामलात पर मुख्तलिफ़ शख्सियात को मनाने के लिए, मुख्तलिफ़ शख्सियात कई अहम काम निपटाने के लिए ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वो इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर एतमाद के अंदर लेना चाहते हैं। इमरान खान साहब तक वो कुछ पैगामात पहुँचाना चाहते हैं, और उन पैगामात में यकीनी तौर पर अमेरिका के पैगामात भी हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी हैं कि जनाब कोई दरमियानी रास्ता ढूँढें और इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ मामलात इस लिहाज से अपने बेहतर करें कि जनाब मुल्क में ये सिस्टम कुछ अरसा जो है वो चलता रहे, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब को एक जो पॉलिटिकल स्पेस है वो जनाब इमरान खान साहब को मिल जाए। और उससे पहले इमरान खान साहब ये जो मौजूदा सेटअप है इसके हवाले से किसी किस्म की कोई जो बात है वो ना करें। ये है बेसिकली एजेंडा। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी शहज़ादे, सऊदी वली अहद अमल के, वो आएंगे पाकिस्तान, और मुमकिन तौर पर यह कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ जब जो कि बदले बदले से मेरे सरकार नज़र आते हैं, उनके हवाले से भी सऊदी शहज़ादे के पास कुछ बड़ी अपडेट्स होंगी।
और कुछ उनको भी वो मनाने की कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब जो कुछ मांग रहे हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से, इस वक्त शायद सरेदस्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट वो तमाम तर चीज़ें मियाँ साहब को देने पर राज़ी नहीं है। इस किस्म की इतलात भी हैं कि सऊदी शहज़ादे को दरमियान में डालकर मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान साहब के दरमियान को रवाबित इस्तवार करने के हवाले से कोशिशें की जाएंगी। और वही जो बार बार एक बात की जा रही है कि कोई ऐसा कौमी हुकूमत फार्मूला नवंबर 2025 के बाद कि जिसमें यह तय कर लिया जाए कि अगर मौजूदा आर्मी चीफ नवंबर 2027 तक जाते हैं तो इस दौरान ये जो अगले 2 बरस हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत वाले, इस दौरान क्या पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब ही हुकूमत को कैरी करेंगे या एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोगों पर मुश्तमिल एक कौमी हुकूमत आ सकती है सामने, और इस कौमी हुकूमत के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका पॉलिटिकल स्पेस वापस किया जाएगा, इमरान खान साहब को उसका पॉलिटिकल स्पेस वापस किया जाएगा जो ज़ोर ज़बरदस्ती जो है वो घेर लिया गया है। और अपनी तरफ से तो माइनस करने की कोशिश करते रहे लेकिन अभी तक किसी किस्म की उन्हें जो है वो कामयाबी नहीं हुई। और जब उन्हें नज़र आ रहा है कि जनाब अदालती फ़ैसलों के नतीजे में या आलमी दबाव के नतीजे में अब इमरान खान साहब ने आना है, ज़्यादा अरसा जो है वो उसको जो है वो इमरान खान साहब को ज़्यादा अरसा जो है वो जेल के अंदर नहीं रख सकते। इन तमाम तर मामलात के ऊपर बातचीत के लिए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें तय करने के लिए, नून लीग के साथ मुख्तलिफ़ चीज़ें तय करने के लिए और इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तक कुछ पैगामात जो हैं वो पहुँचाने के लिए शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के मुतल्लिक़ ये दावा किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान आएंगे और उनके आने के बाद आप पाकिस्तान में बड़ी सियासी तब्दीलियाँ जो हैं वो देखेंगे। दूसरी जानिब जनाब शम्मा जुनेजो साहबा, उनके हवाले से इसहाक डार साहब ने एक वजाहत की है। मौसूफ ने यह बताया है कि शम्मा जुनेजो किस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की हैं, ऐवान में उनका जब जिक्र आया तो उसके ऊपर उन्होंने जो है वो वजाहत दी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार साहब ने कहा कि डॉक्टर शम्मा जुनेजो के जिक्र पर पहले उन्होंने तंज़िया जवाब दिया और कहा कि बिजली के खंभे भी पाकिस्तान में जगह जगह लगे हुए हैं, लेकिन आप जो है वो बार बार शम्मा जुनेजो का जिक्र करते हैं, आपको बार बार शम्मा जुनेजो जो है नज़र आती है। फिर उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में जो वफ़द जाता है वो वज़ीर ख़ारजा के दस्तखतों से जाता है और हमने शम्मा जुनेजो का नाम इस वफ़द में नहीं भेजा था। यानी इसहाक डार साहब ने एक बार फिर इस राज से पर्दा उठा दिया कि शम्मा जुनेजो साहबा को उन्होंने नहीं भेजा था। और इसहाक डार साहब इस वक्त मुसलसल नवाज शरीफ साहब के कहने के ऊपर एक ही बात कर रहे हैं, और वो बात क्या है कि ट्रंप ने जिन 20 नुकात का ऐलान किया है वो हमारे नहीं है। आप ज़रा ख्याल करें कि किस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने फ़ौरन उनके ट्वीट को कोट ट्वीट कर दिया डोनाल्ड ट्रंप साहब के, उसके ऊपर जनाब मामलात को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया, बड़ी उनकी तारीफ़ें करना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि जनाब इसहाक डार साहब को चंद दिनों बाद ही यू टर्न लेना पड़ा, चंद घंटों बाद ही यू टर्न लेना पड़ा। जब नेतन्याहू से एक मामला शुरू हुआ, डोनाल्ड ट्रंप तक होते होते पाकिस्तान तक पहुंचा तो फिर काफ़ी तब्दीलियां आ गईं। हमास ने भी इनकार कर दिया और फिर क्योंकि शहबाज शरीफ साहब गलती कर चुके थे ट्वीट करने की कि जनाब बड़ा अच्छा मनसूबा है ये अमन मनसूबा। अब जब उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का रद्द-ए-अमल देखा, जब कामयाब ना हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने साथ मिलाने पे, जब पता चल गया कि इमरान खान साहब नहीं मानेंगे और इसके ऊपर तो वो एक पूरी तहरीक खड़ी कर सकते हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने जब देखा कि चलो जी मौलाना फजल रहमान से भी बयान दिलवा दो, ख्वाजा साद रफ़ीक से भी बयान दिलवा दो, दीगर लोगों से भी बयान दिलवा दो। मकसद क्या कि हम थोड़ा सा अपनी ये वजाहत करते रहें कि नहीं जनाब ये आप पाकिस्तानी अवाम नाराज़ ना हो। और फिर दफ्तर खारजा का भी बयान आ गया कि असल में हम तो हमायत करते हैं 1967 से पहले जो एक जो है वो सरहदों की सूरत हाल थी, उससे पहले का जो फ़लस्तीन था, और ऐसा आज़ाद फ़लस्तीन, ऐसी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसमें जो है वो बैतुल कुद्स जो है वो उसका दारुल खिलाफा हो। तो यही बात इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रहे थे, यही बात जो है वो क़ायद-ए-आज़म का जो है वो मौक़िफ़ रहा है। इसी मौक़िफ़ के से हटाने के लिए पिछली इस्टेब्लिशमेंट 2019-20 में कोशिशें करती रही इमरान खान साहब को मनाने की, नहीं मना सकी। रिकॉर्ड पर हैं चीज़ें कि इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। और एक पहलू ये भी था इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने का कि आलमी इस्टेब्लिशमेंट ऐसे काम करना चाहती थी। और आप ज़रा याद करें कि उस वक्त जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब थे 2020 तक, 2020 में फिर आ गए थे जनाब जो बाइडन साहब, और जो बाइडन साहब के साथ इसलिए मामलात आगे नहीं बढ़ सके इमरान खान साहब के कि वो पाकिस्तान को एक उस तरह से चलाना चाहते थे जैसे कभी वासराय चलाया करता था, जबकि इमरान खान साहब ने वाज़ेह कर दिया था कि बराबरी की सतह के ऊपर बात होगी। उसके बाद फिर यूक्रेन रूस मामले के ऊपर भी जो मौक़िफ़ था वो भी जनाब सबके सामने है। तो खैर इसहाक डार साहब अब आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं कि 20 नुकात पर जनाब ये जो 20 नुकात उन्होंने जो है वो ट्रंप साहब ने बयान किए हैं वो जनाब हमारे नुकात नहीं हैं, और हमारे नुकात जो हैं वो इससे कुछ हट के हैं। अच्छा, फिर जनाब शम्मा जुनेजो के मामले के ऊपर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने बताया कि दूसरा वफ़द जो है यूएन के अंदर वो अक़वाम मुत्तहिदा का जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जाने वाला जो दूसरा वफ़द है वो वज़ीर-ए-आज़म का होता है, और ये मोहतरमा उसका हिस्सा थी। वज़ीर-ए-आज़म के साथ बहुत सा स्टाफ होता है। तो क्या समझा जाए
कि वजारत ख़ारजा का कोई किरदार नहीं था, वज़ीर-ए-आज़म के वफ़द ने ख़ुद इनको हिस्सा बनाया, तो फिर इस जो है वो ख्वाजा आसफ़ साहब किसकी नुमाइंदगी कर रहे थे, उनको भी इस बात का नहीं पता, वजारत ख़ारजा को भी इस बात का नहीं पता, आपको भी इस बात का नहीं पता, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन ये ज़रूर कहा शम्मा जनोजा साहबा ने कि उन्हें वज़ीर-ए-आज़म लेकर गए थे। यानी ये सूरत हाल है कि इस वक्त ना दफ्तर ख़ारजा आगाह है, ना वजारत दिफ़ा आगाह है, और वजारत दफ़ा आगाह नहीं है तो फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट भला कैसे आगाह होगी। वजारत ख़ारजा अगर इसहाक़ डार आगाह नहीं है तो वजारत ख़ारजा कैसे आगाह होगी। यानी आप ये आप ये कहना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब इतने इख्तियारात इस हाइब्रिड निज़ाम के अंदर इंजॉय कर रहे हैं कि वो ख़ुद कोई डिसीजन कर सकते हैं। तो ये भी एक मरीम नवाज़ साहबा की तरह का लतीफ़ा ही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।